महाभारत के विशाल इतिहास में अर्जुन का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका जीवन अनेक रोचक घटनाओं से भरा पड़ा है। अर्जुन के 4 पुत्र थे, जो उनकी विभिन्न पत्नियों से उत्पन्न हुए थे। प्रथम, द्रौपदी से उत्पन्न श्रुतकर्मा, जो अपने पिता के धार्मिक और युद्ध कौशल में प्रवीण थे। दूसरे, सुभद्रा से जन्मे अभिमन्यु, जो अपनी वीरता और बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं और महाभारत युद्ध में एक अहम किरदार निभाया। तीसरे, उलूपी से जन्मे इरावण, जिनकी कहानी कम जानी जाती है पर अत्यंत रोचक है। और चित्रांगदा से जन्मे बभ्रुवाहन। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए। यह कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक कथा है। महर्षि वेदव्यास और श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने की योजना बनाई। यह यज्ञ उनकी शक्ति और साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक था। शुभ मुहूर्त में यज्ञ की शुरुआत हुई और अर्जुन को इस यज्ञ के रक्षक के रूप में चुना गया। यज्ञ के अनुष्ठान के अनुसार एक स्वतंत्र घोड़ा छोड़ा गया, जिसके पीछे अर्जुन को जाना था। इस घोड़े के जहां भी जाने पर वहां के राजाओं को पांडवों की समर्थन स्वीकार करनी पड़ती या फिर उनसे युद्ध करना पड़ता। अधिकांश राज्यों ने पांडवों की साम्राज्यिक शक्ति को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर उन्हें कर देने की बात मान ली। यह घोड़ा अंततः मणिपुर पहुंचा, जहां के राजा बभ्रुवाहन, जो अर्जुन के पुत्र थे, ने जब सुना कि उनके पिता आ रहे हैं तो वह अपने समर्थकों के साथ उनका स्वागत करने के लिए नगर की सीमा पर पहुंचे। बभ्रुवाहन ने बड़े आदर के साथ अपने पिता का स्वागत किया, लेकिन अर्जुन ने इसे क्षत्रिय धर्म के विपरीत माना और उन्होंने अपने पुत्र की इस क्रिया को अपमानजनक बताया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बभ्रुवाहन से कहा कि यह कोई राजा की भूमिका नहीं है और उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। इस पर बभ्रुवाहन ने जवाब दिया कि वह अपने पिता और गुरु का आदर करते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं, न कि उनसे युद्ध करने की चाह रखते हैं। इस घटना ने एक जटिल मोड़ लिया जब अर्जुन ने अपने पुत्र को क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हुए युद्ध के लिए चुनौती दी। उस तनावपूर्ण वार्तालाप के समय अर्जुन की पत्नी और नागवंश की कन्या उलूपी भी वहां उपस्थित थीं। सुंदर और ज्ञानी उलूपी ने इस संवाद को बड़े ध्यान से सुना। उस समय जब अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच तनाव बढ़ रहा था, उलूपी ने आगे बढ़कर बभ्रुवाहन से धर्म की बातें कहीं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि मैं, तुम्हारी विमाता उलूपी, तुमसे यह आशा करती हूँ कि तुम मेरी बातों को मानोगे। तुम्हारे पिता अर्जुन कुरुकुल के वीर हैं, उनके साथ युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। ऐसा करने से तुम्हें न केवल धर्म की प्राप्ति होगी, बल्कि तुम्हारे पिता भी तुम पर प्रसन्न होंगे। उलूपी के इन वचनों ने बभ्रुवाहन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। वह तैयार हो गया और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, यह दिनों तक चला। बभ्रुवाहन, जो अपने पिता की शक्ति और कुशलता से वाकिफ था, ने महसूस किया कि युद्ध से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल रहा है। अंततः उसने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का उपयोग किया, जो उसने अपने पिता के खिलाफ इस्तेमाल किया। इस बाण का प्रहार होते ही अर्जुन का सिर उनके धड़ से अलग हो गया, जिससे वह युद्ध का अंत हुआ। अर्जुन की अकाल मृत्यु की खबर सुनते ही श्री कृष्ण के पद विचलित हो उठे और वे बिना क्षण गंवाए मणिपुर की ओर चल पड़े। इसी बीच देवी कुंती को भी जब अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह भी मणिपुर की दिशा में दौड़ी चली आई। श्री कृष्ण जब मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा अर्जुन के शव के समीप बैठी हुई हंस रही हैं, जबकि माता कुंती अर्जुन के निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में लिए हुए थीं और गहरा शोक मना रही थीं। देवी गंगा का हंसना देखकर कुंती विचलित हो उठी। उसी समय गंगा ने कुंती से कहा, हे कुंती, तुम्हारे पुत्र ने अपने कर्मों का फल प्राप्त किया है। तुम्हारा यह विलाप व्यर्थ है। मेरा पुत्र भीष्म तुम्हारे पुत्र को अपनी जान से भी बढ़कर प्रेम करता था, किंतु अर्जुन ने छल से मेरे पुत्र का वध कर दिया। आज मैंने अपने पुत्र की मौत का बदला ले लिया है। यह दिव्य बाण जिसने अर्जुन का अंत किया, वह मेरे आग्रह पर देवी कामाख्या ने बभ्रुवाहन को प्रदान किए थे। देवी गंगा के वाक्यों में बदले की आग सुनकर श्री कृष्ण ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे गंगे, आपका प्रतिशोध किस किस के लिए होगा?
एक माता होकर आप कैसे किसी अन्य मां से बदला ले सकती हैं? इस पर देवी गंगा ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, आप तो वाकिफ हैं कि अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का तब वध किया था जब उन्होंने शिखंडी को आगे करके अपने शस्त्र नीचे रखे थे। उस वक्त भीष्म निहत्थे थे। मैंने अर्जुन के वध का आयोजन करके क्या गलत किया है? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे गंगे, पितामह भीष्म ने स्वयं अर्जुन को उनके वध की विधि बताई थी। अर्जुन चाहते तो उस दिव्य बाण को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें विदित था कि बभ्रु वाहन ने जो बाण चलाया है वह देवी कामाख्या का दिव्य बाण है। श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर देवी गंगा ने विचार किया कि शायद उनका प्रतिशोध उनके पुत्र की मृत्यु के दर्द से ज्यादा था। उस संवाद के बाद देवी गंगा ने विनीत भाव से कहा, हे वासुदेव, मेरी बड़ी भूल हुई है। मुझे इस परिणाम की आशंका नहीं थी। कृपया आप मार्गदर्शन करें, अर्जुन को पुनः कैसे जीवन दान दिया जा सकता है? इस पर श्री कृष्ण, जिनकी लीलाएं अथाह हैं, ने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए अर्जुन के सिर को उनके धड़ से पुनः जोड़ दिया। इसके बाद उलूपी द्वारा संरक्षित नागमणि को उन्होंने अर्जुन के शरीर पर रखा, जिससे अर्जुन को जीवन की नई लहर मिली। नागमणि की अद्भुत शक्ति और श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन फिर से जीवित हो उठे। इस घटना ने सभी को दिखाया कि जीवन और मृत्यु के बीच दिव्य हस्तक्षेप कैसे संभव है। देवी गंगा के मन में इस घटना से एक गहरा आत्मबोध और समझ का विकास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कर्मों का फल देने में भगवान न्यायप्रिय होते हैं और उनकी कृपा से ही जीवन में असली परिवर्तन संभव होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे कुछ नया ज्ञान मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस तरह के और भी रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।